Hello students, welcome to English tutorials. Student, today in this video I am going to explain a poem for the students of class 8 and the name of the poem is The Last Bargain. Okay, the poem The Last Bargain has been written by Rabindranath Tagore. So before going through the poem, I would like to explain something about the poet Rabindranath Tagore. So Rabindranath Tagore was a very famous Bengali poet, writer, novelist and music composer. He was born on 7th May 1861 in Kolkata and he won a Nobel Prize in Literature for his notable work Gitanjali, and he also wrote our national anthem Jan Gan Man. Okay, so this is a little information about the poet Rabindranath Tagore. Now comes to the topic and the poem The Last Bargain. Student, in this video I will explain the poem line by line. So first of all, there is some information about the poem. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Okay, so student, what do you mean by bargain? Bargain का क्या मतलब होता है? तो bargain एक agreement है जिसमें both party यानी दोनों parties प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे के लिए कुछ करने का. ओके, यानी कि हिंदी में इसे हम bargain को लेन देन कहते हैं. ठीक है, गिव एंड टेक. सो someone is looking for work. Okay, so student, here someone may be the poet. Okay, जो स्पीकर है इस पोएम का हो सकता है कि वो पोएट हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई नेम मेंशन नहीं है. इसमें सिर्फ स्पीकर जो है वो पोएट हो सकते हैं. सो समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, यानी कि कोई है जो कि वर्क के लिए खोज रहा था, यानी काम खोज रहा था. वो जॉबलेस है, उसे काम चाहिए और इसलिए वे वेट कर रहा था कि कोई से हायर करे. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. वो बार्गेन करना चाहता है, ठीक है, लेन देन करना चाहता है, यानी कि वह कुछ काम करना चाहता है जिसके बदले उसे कुछ मिले, बट वह इसे वर्थलेस सोचता है, यानी यूजलेस सोचता है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक आइदर. उसने 2 बार ऐसा कोशिश किया बार्गेन करने का, बट उसे कुछ भी पसंद नहीं आया. फाइनली इन द लास्ट bargain when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. फाइनली लास्ट bargain में, यानी लास्ट के लेन देन जो हुआ उसमें उसे हायर किया गया, बट उसके काम के बदले उसे कुछ नहीं मिलने वाला था. फिर भी वह बहुत ही खुश था, कुछ नहीं मिल के भी वह खुश था. ही इज व्हाट इज द bargain एंड वाई इज इट द बेस्ट. तो bargain क्या था, वो लेन देन क्या था, और लास्ट वाला जो bargain था वो बेस्ट क्यों था. ठीक है, नाउ कम्स टू द पोएम. कम एंड हायर मी आई क्राइड, यानी स्पीकर जो है वो चिल्लाते हैं और कहते हैं कि आओ और मुझे हायर करो, मुझे काम दो. वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. सुबह में जब वे स्टोन पेव्ड यानी कि पत्थर के पक्के रोड पे चल रहे थे, उस दौरान वे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मुझे हायर करो. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. ठीक है, फिर क्या होता है कि राजा आते हैं अपने रथ में. चैरियट मीन्स रथ में बैठ के, और उनके हाथों में तलवार होता है. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई पावर. राजा स्पीकर के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें हायर करूँगा मेरे पावर के साथ. ठीक है, यानी कि यहाँ जो bargain है वो ये है कि स्पीकर जो है राजा के लिए काम करेगा और उसके बदले राजा उसे पावर देंगे, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट. और लेकिन राजा के द्वारा दिया हुआ पावर स्पीकर के लिए कुछ नहीं था. कुछ नहीं मीन्स नॉट मीन्स जीरो के समान था, यानी कुछ नहीं था. एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और इसलिए उसने मना कर दिया और राजा जो है कि अपने रथ में बैठ के चले गए. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विथ शट डोर्स. ठीक है, अब दोपहर के मिड डे मीन्स दोपहर का समय था
बहुत ही गर्मी थी और जो घर थे, आसपास के जो घर थे, उनके दरवाजे बंद हो चुके थे। आई वैंडर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लेन, ठीक है। स्पीकर बोलते हैं कि वे क्रूक्ड लेन, क्रूक्ड मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, स्ट्रेट नहीं, टेढ़ा मेढ़ा जो गली, टेढ़ी मेढ़ी गली में स्पीकर जो है कि अकेले चल रहे थे। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, ठीक है। एक ओल्ड मैन आते हैं जिनके पास एक बैग है जिसमें बहुत सारे गोल्ड हैं, ठीक है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विथ मैनी मनी। तो ओल्ड मैन जो है वो कुछ समय के लिए सोचते हैं। पॉन्डर्ड मीन्स सोचना, तो कुछ समय के लिए वो सोचते हैं और कहते हैं आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें वर्क दूंगा, मैं तुम्हें हायर करूंगा और उसके बदले मैं तुम्हें मनी दूंगा, पैसे दूंगा। ही वेटेड हिज क्वाइंस वन बाई वन, वो वन बाई वन क्वाइन को वेट करते हैं। स्पीकर जो है उनके क्वाइंस को वन बाई वन वेट करते हैं। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन स्पीकर जो है कि उन्हें मंजूर नहीं था और फिर वे टर्न हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वे ओल्ड मैन जिसके पास बहुत सारे गोल्ड थे, उनका जो ऑफर था उसे भी वो ठुकरा देते हैं। आफ्टर दैट इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, ठीक है। अब शाम हो चुका है, ठीक है, शाम का समय था और गार्डन जो है कि गार्डन हेज वाज ऑल अ फ्लावर, ठीक है। तो गार्डन जो था वो पूरी तरह से फ्लावर से भरा हुआ था, ठीक है। एंड द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विथ अ स्माइल। और इसी समय एक ब्यूटीफुल मेड मीन्स एक ब्यूटीफुल लेडी आती है, ब्यूटीफुल गर्ल आती है और वे कहती है कि मैं तुम्हें हायर करूँगी, मैं तुम्हें वर्क दूंगी और उसके बदले मैं तुम्हें स्माइल दूंगी। मीन्स वो ब्यूटीफुल जो गर्ल होती है उसका जो स्माइल है वो बहुत ही खूबसूरत था, तो उसने ये ऑफर दिया कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें स्माइल दूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। यहाँ पे स्पीकर ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया और इसलिए वो जो ब्यूटीफुल मेड थी उसका जो स्माइल है वो फीका पड़ जाता है, ठीक है। वो बहुत स्माइल कर रही थी तो वो स्माइल फीका पड़ जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाती है। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और फिर वे वापस डार्क में चली जाती है अकेले, ठीक है। आफ्टर दैट द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, ठीक है। अब जो है कि सन जो है कि डूबने वाला था, ठीक है। और उसके डूबने के समय जो सन का जो लाइट होता है वो सैंड पे पड़ रहा था और सी वेव्स भी है वो धीमा हो चुका था। सी वेव्स ब्रोक वेव वार्डली, मतलब कि सी वेव जो है वो भी अपने रास्ते को तोड़ रहा था, ठीक है। एंड अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स, और चाइल्ड जो है कि बीच पे यानी कि समुंदर के किनारे सेल्स के साथ खेल रहा था। एक चाइल्ड था जो बैठा हुआ था और सेल्स के साथ खेल रहा था। सेल्स मीन्स जो समुंदर में जो कोड़ियाँ मिलती है उसे कहते हैं सीप के जो होते हैं, ठीक है। तो उसके साथ वो चाइल्ड खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड, वो चाइल्ड अपने सर को उठाता है और ऐसा लगता है कि वह सीम टू नो मी, वह उसे जानना चाहता है और कहता है आई हायर यू विथ नथिंग। और चाइल्ड बोलता है कि मैं तुम्हें काम दूंगा लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। नथिंग मीन्स कुछ नहीं दे सकता। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बर्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। और फिर हेंस फॉरवर्ड मीन्स इसलिए आगे, ठीक है। तो इसके आगे जब चाइल्ड ने उसे ऑफ़र किया, स्पीकर को ऑफ़र किया कि मैं तुम्हें हायर करूँगा बट मैं तुम्हें इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तो ये जो बर्गेन था, ये जो लेन देन था चाइल्ड और स्पीकर के बीच में, वो स्पीकर को पसंद आया और स्पीकर ने उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और चाइल्ड के साथ वो खेलने लगा जिससे वो खुद को फ्री फील कर रहा था, ठीक है। तो ये जो पोयम है द लास्ट बर्गेन, ये पोयम बेसिकली ये बताता है कि जो स्पीकर इसमें है उसे ऑफर्स मिलते हैं। पहले ऑफर में उसे पावर
मिलने वाला होता है बट उसे पावर भी नहीं चाहिए। सेकंड ऑफर में उसे मनी मिलने वाला होता है बट उसे मनी भी नहीं चाहिए। थर्ड ऑफर में उसे स्माइल मिलने वाला होता है बट उसे स्माइल भी नहीं चाहिए। बट फोर्थ ऑफर जिसमें उसे यह फील हुआ कि वह काम भी करेगा और फ्री भी रहेगा, वह किसी का स्लेव नहीं बनेगा। स्लेव मीन्स किसी का नौकर नहीं बन सकता, वो फ्री रहेगा। तो वो जो थर्ड ऑफर था चाइल्ड के साथ उसने बार्गेन किया। इट मीन्स चाइल्ड के ऑफर को उसने एक्सेप्ट किया और उसके साथ खेलना पसंद किया। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द पोएम द लास्ट बार्गेन। ओके, एंड here are some questions related to the poem. So I will send the answer of these questions. Okay, so you have to read this poem. Okay student, thank you.